हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और बच्चों मैं यहाँ पर बहुत ही आईएमपी आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का जो पेपर है उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आईएमपी होने वाला है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले एक बार करके देख लेना है, क्योंकि ये जो पेपर है ये इसमें से ही आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे पहले मैंने सेट ए आपको उपलब्ध करवाया, सेट बी, तो सेट ए और सेट बी दोनों ही आपको देख के जाना है, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर पूछा जा रहा है द्वितीयक समंकों के स्रोत हैं। तो देखो, द्वितीयक समंकों के जो स्रोत होते हैं वो जनगणना भी होती है, आरबीआई भी होती है, एनएसएसओ रिपोर्ट भी होती है और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट जो आंसर आने वाला है वो क्या रहेगा आपका? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, यहाँ कथन किसका है? तो ये है मार्शल का। किसका कथन है? मार्शल का। ये वेरी वेरी आईएमपी एग्जाम की दृष्टि से, तो मार्शल इसका राइट आंसर है। अगला है, ठीक है, आंकनों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम। तो जो तीसरे का जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका है इसका वर्गीकरण, क्योंकि सारणीय नहीं होता है, विश्लेषण नहीं होता है, निर्वचन नहीं होता है, तो वर्गीकरण आपका राइट आंसर है। अगला आधार वर्ष होता है। तो आधार वर्ष आपका कौन सा होता है? वर्तमान वर्ष होता है या कोई भी वर्ष होता है या तुलना या संदर्भ वर्ष होता है? तो याद रखना, तुलना या संदर्भ वर्ष जो होता है आपका आधार वर्ष होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वर्ष आर्थिक गतिविधियों को कितने भाग क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका जो राइट आंसर आपका 3। कितने बांटा गया? 3। ये याद रखना है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिवस का रोजगार की गारंटी देती है? तो ये आपको पता होगा बच्चों, 100 दिन का यहाँ पर आपको रोजगार मिलता है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के अंतर्गत। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और बच्चों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएंगे। इससे पहले आपको सेट ए आपको देखना, तो मैंने सेट ए की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से जाके आप सेट ए को आसानी से वहां पर जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक, वहाँ पे टच करोगे तो डायरेक्टली आप सेट ए पे पहुंच जाओगे। तो अगला जो क्वेश्चन आपका भारत में, यहाँ पर एक स्थान पढ़ने वाले हैं, भारत में वर्ष में TIACO की स्थापना हुई थी। तो बच्चों ये जो हुई थी स्थापना 1907, और इनका जो आंसर है वो वीडियो के अंत में आपको सारे मतलब सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, इनका सीरियल वाइज आपको आंसर लिखे हुए भी मैं उपलब्ध करवाने वाला हूँ। ओके, तो इतनी भी आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगला है आपका, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे कौन सा वर्गीकरण कहा जाता है? तो देखो, आंकड़ों का समय के अनुसार होगा तो काल अनुक्रमिक बोलेंगे इसको, कालानुक्रमिक। ठीक है, कालानुक्रमिक। ओके, यदि आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने बोला आपको लास्ट में आपको इनके आंसर लिखे हुए भी मिल जाएंगे। अगला सांख्यिकी का विज्ञान, सांख्यिकी देश का विज्ञान है। तो सांख्यिकी जो होता है वो गणना का, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये किसका होता है? तो गणना। ओके, गणना आपको लिख लेना है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत के कुटीर उद्योग डेटेस मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स अवस्था में थे। तो ये उन्नत अवस्था में थे। कौन सी अवस्था में थे? उन्नत। और मैं आपको बच्चों, आप बिल्कुल बिलीव करें, यहाँ पर जो भी आंसर मैं आपको दे रहा हूँ ये 100% सही दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर कोई सा भी ऐसा आंसर नहीं जो आपको गलत मिलने वाला है। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए कि मेरे द्वारा जो भी आंसर आपको मिल रहा है वो किसी भी तरीके से गलत नहीं रहेगा। हर क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल आपको सटीक देने वाला हूँ, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर हर एक चीज़ बिल्कुल सटीक, पहले उसका विश्लेषण करने के बाद ही हम उपलब्ध आपको करवाते हैं। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका, भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष में लागू हुई थी? तो ये 1991 1991 में लागू हुई थी। फिर अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय में फिलिंग द ब्लैंक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान। तो भारतीय जो राष्ट्रीय आय है इसमें सेवा क्षेत्र, इसका राइट आंसर क्या आएगा? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो होता है इसका सबसे ज्यादा योगदान होता है भारत की राष्ट्रीय आय में। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम सत्य सत्य करने वाले हैं। तो बच्चों आप आपका आंसर भी मिलाएं कि आपको कौन सा सत्य निकलता है, कौन सा सत्य निकलता है, आप क्या सोचते हैं? तो पहला यहाँ पर, चीन की तुलना में भारत का मानव विकास सूचकांक उच्च है। तो बच्चों ये आपका असत्य है। चीन की तुलना में भारत का जो मानव विकास सूचकांक है वो निम्न है। चीन थोड़ा सा हमसे आगे है, तो याद रखना ये असत्य है। फिर अगला, सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है। तो सांख्यिकी जो आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है, तो जी हाँ, आर्थिक जो भी समस्या होती है उसका समाधान कौन करती है? सांख्यिकी ही करती है। फिर आपका तीसरा है, संगणना अनुसंधान में हम समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं। तो ये सत्य है असत्य? तो आपको बताना। तो तीसरा आएगा सत्य, क्योंकि संगणना जो होती है अनुसंधान में हम समग्र की प्रत्येक जो इकाई होती है उसका अध्ययन करते हैं। अगला है, मध्यिका से मदों के विचलनों का योग शून्य होता है। तो जो फोर्थ वाला है आपका ये असत्य, याद रखना। फोर्थ में क्या रहेगा आपका? असत्य आएगा। फिर जीवन प्रत्याशा मानव विकास सूचकांक का एक घटक है। तो जी हाँ, ये आपका सत्य, जीवन प्रत्याशा मानव विकास सूचकांक का एक घटक होता है। फिर अगला है, ओजोन परत के क्षय के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी को क्षति पहुंचाती है। तो जी हाँ, ओजोन परत में यदि क्षय हो रहा है तो उससे पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर पहुंच रही है, जिससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जोड़ी की। तो सही जोड़ी आपको मिलाना है। तो पहली जो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो पहले का जो आंसर होने वाला है आपका आएगा रेफ्रिजरेटर। इसका संबंध किससे? रेफ्रिजरेटर से। फिर यहाँ पर औद्योगिक क्रांति, जो औद्योगिक क्रांति है इसका आएगा आपका औद्योगिक क्रांति का,
तो ये है आपका राइट आंसर, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। याद रखना क्या होता है, औद्योगिक क्रांति से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है। अब चलते हैं तीसरे की तरफ, यहाँ पे कार्बे समिति। तो कार्बे समिति जो है आपका 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। योजना आयोग, तो योजना आयोग वाला स्टार लगाना, ये आईएमपी है, योजना आयोग वाला ज्यादा आईएमपी है। तो योजना आयोग का जो राइट आंसर आपका, इसमें थोड़ा सा बता देता हूं मैं नीचे की तरफ करते हुए। तो जो योजना आयोग का आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। फिर फिफ्थ वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो है आपका 2020। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 याद रखना, 2020 में लागू हुई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। फिर 6 वाला देखिए आप, यहाँ पर आएगा आंकड़ा संग्रहण। तो आंकड़ा संग्रहण में क्या आएगा? व्यक्तिगत साक्षात्कार, ठीक है, व्यक्तिगत साक्षात्कार। फिर प्रत्यक्ष जानकारी, तो लास्ट जो आपका प्रत्यक्ष जानकारी 7वां जो रहेगा आपका, इसका रहेगा आपका प्राथमिक आंकड़े। क्या रहेगा? प्राथमिक आंकड़े। ये मैंने आपको राइट बता दिया, प्राथमिक आंकड़े याद रखना इसका। तो ये जोड़ी आपकी हो गई, ठीक है। इसमें टेलीग्राम जो टेलीफोन साक्षात्कार वाला ऑप्शन छोड़ देना है। फिर हम बढ़ते हैं एक शब्द की तरफ। तो एक शब्द में देखते हैं हम पहले, चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया? तो ये रॉबिन ने दिया था। किसने दिया था आपका? रॉबिन्स याद रखना। मैं एक शब्द को नीचे आपको प्रिंटेड में उपलब्ध करवाने वाला हूँ नीचे की तरफ, बस अभी यहाँ पे सुन लीजिए। अगला है, भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है? तो 10 वर्षों में। कितने वर्षों में? 10 वर्षों के, हर 10 वर्षों में जनगणना स्टार्ट होती है। और याद रखना भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्रता के बाद 1951 में। ये हमने सेट ए में पढ़ा था इसके बारे में। तो जनगणना वाला क्वेश्चन आप याद रखना, पूछा जा सकता है। फिर अगला है, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लगाए गए भौतिक नियमनों व नियंत्रणों में ढील देने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं उदारीकरण। क्या कहते हैं? उदार भावना होती है ना, तो उदारीकरण नाम इसका, उदारीकरण, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अगला है, ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने के इच्छुक है परंतु उन्हें कार्य प्राप्त नहीं होता, तो वो बेरोजगार होते हैं। क्या होते हैं? काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, तो बेरोजगार उनको कहा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक निर्धनता वाला राष्ट्र कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, ये है PAK, याद आया? पाकिस्तान। इसको हिंदी में लिख लेना, पाकिस्तान। ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे, क्या कहलाता है? तो धारणीय विकास। क्या रहेगा इसका? धारणीय विकास लिख लेना आप, धारणीय विकास रहेगा। अगला है, कर्नाटक में हुए वन संरक्षण संबंधी आंदोलन का नाम जो था, अपिक्को आंदोलन। क्या था? अपिक्को। ओके, अपिक्को आंदोलन था इसका, ठीक है। हम लास्ट में आपको सबके आंसर लिखित रूप में देंगे, वहाँ से आप मैच कर सकते हैं। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन बताया मैंने आपको, से विकल्प खालिस्तान जोड़ी सत्य एक शब्द वाले, ये बहुत ही IMP आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो बहुत बार पूछे जाते हैं। समंग किसे कहते हैं? ओके, आंकड़ा संग्रहण की व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि क्या है? ये क्वेश्चन आप कर लेने। एक अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण लिखिए, दूरभाष व साक्षात्कार के 2 लाभ लिखिए। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेशन क्वेश्चन है, ये हर वर्ष इनमें से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति से क्या आते? निम्न आंकड़ों के आपको क्या लिखना है? ये समांतर माध्य की 2 विशेषता लिखनी है आपको, और उसके संगणना रीति का अर्थ बताइए। इनमें बहुलक बताना है आपको। तो बहुलक तो सिंपल सा है, जो संख्या जितनी ज्यादा बार रहेगी वो बहुलक रहेगा। जैसे इसमें 5 सबसे ज्यादा दिखा दे रहा है आपको, 5 5 5, तो इसका बहुलक क्या रहेगा? 5। बहुलक मतलब ज्यादा संख्या उपलब्ध होना। ओके, इसके बाद देखिए सूचकांकों की परिभाषा लिखिए। सूचकांकों के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, नवीनीकरण संसाधन क्या है, उच्च प्राकृतिक गैस CNG से क्या लाभ है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट होते रहते हैं, और दैनिक दिनचर्या के हिसाब से भी आपको नॉलेज के हिसाब से याद होना चाहिए। किसी देश की शैक्षिक उपलब्धि के 2 सूचक क्या होंगे, किसी देश में मानवीय सूची के प्रमुख स्रोत, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने आंसर शीट की तरफ, जो मैंने बोला था आपको आंसर शीट उपलब्ध करवाऊंगा। ओके बच्चों, आंसर शीट की तरफ हम चलते हैं। ये आंसर शीट देखिए आप, सही विकल्प के ये उत्तर देख लीजिए आप, मिला लेना आप एक बार। हमने उधर कर लिए थे रिक्त स्थान, ये बोला था मैंने। ओके, तो मिला लेना आप इसको, वीडियो को रोक कर आराम से मिला सकते हैं। ओके, सही जोड़ी भी मिला लेना आप। मैंने वैसे वहाँ पे परफेक्ट बता दिया, तो आपको हमने प्रिंटेड रूप में भी उपलब्ध करवा दी, ताकि आपको कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, जो मात्रा चढ़ाने में प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। तो बच्चों, हमारे द्वारा जो भी चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, उनको बस एक बार आप रिपीटेशन कर लीजिए, इनको एक बार पढ़ लीजिए, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। इसी के साथ मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध कराऊंगा, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इसका सबसे पहले सटीक 100% सटीक सॉल्यूशन आपको जिस दिन पेपर रहेगा उसके बाद आपको उपलब्ध हो जाएगा। और जो भी आपको डाउट्स है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम। थैंक यू।